नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चंद्र छठ का व्रत कैसे करें, व्रत की विधि और व्रत कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंद्र छठ का व्रत किया जाता है। इस दिन हल षष्ठी का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र षष्ठी के व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है और उन पाप कर्मों से कुयोनि में उत्पन्न जातक को उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। चंद्र छठ व्रत की पूजन विधि। चंद्र छठ का व्रत पूजन संध्या के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर चौकी रखें, फिर उस पर जल से भरे कलश को स्थापित करें। एक गिलास लें और उसमें गेहूं भरकर उसे भी चौकी पर रखें। फिर एक कलश पर रोली के छींटे लगाकर 7 टीके बनाएं। गेहूं के गिलास पर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। फिर चंद्र छठ की कथा सुनें। कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 गेहूं के दाने रखें। कथा सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद पूजा में रखे गेहूं और दक्षिणा के पैसे किसी ब्राह्मण को दें। इसके बाद कन्या अपना व्रत खोल सकती है, यानी भोजन ग्रहण कर सकती हैं। चंद्र छठ की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके एक पुत्र भी था। सेठ की पत्नी धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वो पुरानी परंपराओं को भी नहीं मानती थी। हिंदू परंपरा के अनुसार मासिक धर्म के समय पर स्त्री को रसोई का कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु सेठ की पत्नी इन सब बातों को नहीं मानती थी और बिना ऋतु स्नान किए ही रसोई के कार्य करना, बर्तन आदि चीजें छूना जैसे काम करती थी। उसके इस दुराचरण का उसके पति के धर्म कर्म पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और मृत्यु के बाद उन दोनों को बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ा। सेठ के मरने के बाद बैल की योनि मिली तो उधर सेठ की पत्नी को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा। इन योनियों में भी वो दोनों अपने बेटे के घर पर ही थे और उसके घर की रखवाली करते थे। एक दिन सेठ का श्राद्ध था। उसके बेटे ने अपने स्त्री से कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, घर पर मैंने पंडित जी को न्योता दिया है, वो भोजन के लिए आएंगे। यह कहकर वो काम पर चला गया। सेठ की बहू ने श्राद्ध के लिए तरह तरह के पकवान और खीर बनाई। सेठ की बहू काम में व्यस्त थी और तभी एक सांप आया और खीर के बर्तन में खीर चाटने लगा। उस पर बहू का ध्यान नहीं गया, परंतु उस कुतिया ने सांप को खीर में मुंह लगाते देख लिया। उसने सोचा कि बहू ने इस सांप को नहीं देखा और यही खीर वो पंडित जी को खिलाएगी तो जहर से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर उस कुतिया ने उस खीर के बर्तन को गिरा दिया। यह देखकर बहू को बहुत क्रोध आया और उसने उस कुतिया को लकड़ी फेंककर मारी, जो उस कुतिया की पीठ पर जाकर लगी। कुतिया के बहुत तेज चोट आई। बहू ने फिर दूसरी खीर बनाई। बहू और बेटे ने बड़े प्रेम से पंडित जी को भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया। उस दिन उस बहू ने उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया बैल के पास गई और उससे बोली, आज आपका श्राद्ध था, आपके नाम पर पंडित को खूब स्वादिष्ट भोजन कराया गया, आपको भी अच्छे से भोजन मिला होगा, किंतु मुझे तो आज भोजन के बदले में मार खानी पड़ी। बैल ने उससे कारण पूछा तो कुतिया ने उसे सारी कहानी सुनाई। तब बैल बोला कि मेरा भी आज का दिन अच्छा नहीं रहा, आज और दिनों से काम ज्यादा था, मुझे भी भरपेट भोजन नहीं मिला।
जब कुतिया और बैल बातें कर रहे थे तो वो बेटा और बहू सुन रहे थे। उनको उनकी बातें सुनकर बहुत अचंभा हुआ और साथ ही दुख भी हुआ। फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए उस बेटे ने एक पहुँचे हुए पंडित से जाकर पूछा कि मेरे माता पिता मृत्यु के उपरांत किस योनि में हैं। तब उस पंडित ने बताया कि तुम्हारे पिता बैल और माता कुतिया की योनि में दुख भोग रहे हैं। वो अभी तुम्हारे ही घर में हैं। उसको यह जानकर बहुत दुख हुआ। उसने उस पंडित को उसका कारण पूछा तो पंडित ने बताया कि तुम्हारी माता धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी। वो धार्मिक रीति रिवाजों का भी अनुसरण नहीं करती थी। वो ऋतु काल में भी रसोई के काम करती थी। जब मासिक धर्म के समय यह वर्जित होता है, उनको उसी पाप का दंड मिल रहा है। तब उस बेटे ने अपने माता पिता की उस योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब पंडित ने उसे भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी अर्थात चंद्र छठ के व्रत के विषय में बताया और कहा, जब पूजन के बाद कुंवारी कन्या चंद्रमा को अर्घ्य दे तब वो दोनों अर्घ्य के जल के नीचे खड़े हो जाएं, जिससे वो जल उन पर पड़े। इससे उनको इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। घर पहुंचकर उस बेटे ने बैल और कुतिया को बहुत प्रेम किया और उनको प्रेम से भोजन कराया। फिर जब चंद्र छठ आई तब उसने कुंवारी कन्या से चंद्र षष्ठी का व्रत और पूजन कराया। अर्घ्य के समय उस कुतिया और बैल को अर्घ्य के जल के नीचे खड़ा कर दिया। उन पर अर्घ्य का जल पड़ने से उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार चंद्र छठ का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का भी निवारण हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।